जय श्री राम। आप सभी श्री राम के भक्तों को मेरा नमस्कार और ऐसी कामना करता हूँ कि भगवान श्री राम की कृपा हम सभी पे बनी रहे और जो भी जीवन में समस्या हैं उन समस्याओं को हल प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की कृपा से सभी के जीवन की समस्याओं का अंत हो। दोस्तों, आज का वीडियो कर्ज संबंधित है। हम लोग जाने अनजाने में परिवार के लिए, समाज के लिए या किसी भी हित के लिए हम लोगों से बैंक से कर्जा ले लेते हैं और कर्जा लेने के बाद वो कर्जा किसी भी कारणवश हमसे चुक नहीं पाता, क्योंकि समस्याओं के साथ में जीवन आगे बढ़ रहा है तो कर्जा कैसे चुकेगा। तो उसका हल हम कई जगह ढूंढते हैं, कई बार पंडितों की मदद लेते हैं, कई बार टोने टोटके करते हैं जिनमें पैसा खर्च होता है। मैं आज आपको जीरो इन्वेस्टमेंट यानी कोई भी पैसा आपको खर्च नहीं करना, घर की ही चीज़ों से आप अपने कर्ज को उतार सकते हैं। समय तो लगेगा, लेकिन ये यकीन मानिए ये अनुभव किए हुए प्रयोग हैं, टोटके नहीं है, प्रयोग है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको प्रयोगों की शुरुआत या आपको एक ही उपाय बताने जा रहा हूँ। इसके लिए वापस से एक बार भगवान श्री राम की जय। दोस्तों, उपाय नंबर 1, अमावस का दिन सबसे ऐसा विशेष दिन माना जाता है जिस दिन कई अलग अलग तांत्रिक प्रभाव किए जाते हैं। अलग अलग तरह के लोग तांत्रिक पंडित प्रयोग बताते हैं। एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा प्रयोग है। अमावस के दिन आप लोगों को अपने घर में से कुछ भी, चाहे वस्त्र का, चाहे अन्न का, चाहे धन का, किसी भी तरह का छोटा सा दान करना शुरू कीजिए। जी हाँ, आपके घर से किसी भी तरह का, चाहे अन्न का हो, चाहे धन का हो, चाहे वस्त्र का हो, किसी भी तरह का छोटा सा दान करने का प्रयास कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हज़ारों रुपए, सैकड़ों रुपए दान करने, कुछ भी नहीं। चाहे आप 10 रुपये की मदद कीजिए किसी गरीब की, चाहे आपके घर में किसी की कोई पास विशेष कपड़ा ऐसा हो जिसको आपने पहना नहीं हो, कोई तौलिया हो सकता है, ऐसा किसी की मदद करने का, किसी गरीब को देने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा गेहूँ ले सकते हैं, किसी को गेहूँ की मदद कर सकते हैं, किसी को आटे की मदद कर सकते हैं। इस तरह के अमावस के दिन चाहे पशु पक्षियों को भी आप दाने वगैरह, अनाज वगैरह खिलाकर उनके भी पेट में आप कुछ डालेंगे तो यकीन मानिए आपके कर्ज की उतरने की शुरुआत हो जाएगी। उपाय नंबर 2, जब सुबह आप उठते हैं, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर अपने गुरु को, माता लक्ष्मी को, गोविंद को, सरस्वती माता को याद कीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद धरती माता को अपने सिर से लगाइए और दाहिना पाँव, याद रखिए दाहिना पाँव ही सबसे पहले जमीन पर रखना है। ये था उपाय नंबर 2। तीसरा उपाय, सबके घर में तुलसा जी होती हैं जिनको हम तुलसा माता जी कहते हैं। यदि नहीं है तो तुलसा जी को लाइए और रोजाना दूध में थोड़ा जल मिलाइए और भगवान श्री हरि को याद करते हुए तुलसा जी में वह जल चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, तुलसा माता की कृपा और श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलेगी, जिससे आपकी जो समस्या हैं उनको तुलसा जी, जो ग्रहों की दशा हैं उनको तुलसा माता जी रोकेंगी। आपके घर में जो समस्या है उनको तुलसा माता जी रोकेंगी और आपके जीवन में जो उथल पुथल चल रहा है उसको रोककर आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी और आय के नए साधन खुलेंगे। और जब आय के नए साधन खुलेंगे तो निश्चित ही यकीन मानिए आपका कर्जा उतरना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। मैं 3 उपाय आपको बता चुका हूँ। चौथा उपाय, हर शुक्रवार को नहीं कर सकते हैं तो महीने में एक बार कीजिए, महीने में नहीं कर सकते तो 3 महीने में एक बार कर सकते हैं। कोशिश कीजिए हर महीने एक 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये की झाड़ू लाइए। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता का मंदिर जो आपके अड़ोस पड़ोस में जहाँ पर भी हो, वहाँ पर वो झाड़ू दान देकर आइए। यकीन मानिए जब उस झाड़ू से उस मंदिर में सफाई की जाएगी तो आपके जीवन में जो दरिद्रता है, आपके जीवन में जो लक्ष्मी माता की कृपा अटकी हुई है, वो अपने आप ही खुलना शुरू हो जाएगी। दरिद्रता भगने लग जाएगी, रास्ते खुलने लग जाएंगे, कर्जा उतरने लग जाएगा। दोस्तों, अब उपाय नंबर अंतिम है, जो कि उपाय नंबर 5वां है। छोटा सा उपाय है। आपके घर में दालचीनी तो होगी ही, यदि नहीं है तो पड़ोस से 5 रुपये, 10 रुपये की दालचीनी ले आइए। उस दालचीनी को मुट्ठी में रखते हुए, सुबह नहाने के धोने के बाद की ही प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको, ये
दालचीनी को मुट्ठी में रखिए और जब पूजा कर रहे हो तो मुट्ठी में रखने के बाद में उस दालचीनी को अगरबत्ती से 7 बार या 11 बार वार लीजिए। वारने के बाद में उसे अपने पर्स में रख लीजिए, अपने बटुए में रख लीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि आपके साथ में माता लक्ष्मी जी, श्री हरि विष्णु चलना शुरू हो गए हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, रोज़ाना आप उस पर्स को देखिए, फील कीजिए। और क्योंकि देखिए पर्स तो वैसे ही लक्ष्मी का स्थान है, बटुआ वैसे ही लक्ष्मी का स्थान है। आप रोज़ाना उस दालचीनी को स्पर्श कीजिए, नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आपके द्वारा जो जीवन मुझे मिला है उस जीवन में मैं हमेशा ऐसे कर्म करूँगा जिससे मैं आगे बढ़ूँगा, अपने और देश के लिए और परिवार के लिए अच्छा कर्म करूँगा। और यकीन मानिए धीरे धीरे आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कर्जा कर्म करने पड़ेंगे, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो व्यापार है। मैं फिर भी कहूँगा यदि आप नौकरी करते हैं तो उसके साथ में छोटा सा व्यापार करना शुरू कीजिए। आप जो भी नौकरी कर रहे हैं उसके साथ में कोई ना कोई व्यापार कीजिए। व्यापार नहीं कर सकते हैं तो फिर कुछ साइड में पार्ट टाइम जैसा कुछ ज़रूर कीजिए, जिससे आपके आय के साधन खुलना शुरू होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, उसके लिए धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र श्री हनुमान जी की जय। जय श्री राम।